प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूं। ये हमारे जीवन का वो बहुमूल्य समय है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आता है। प्रियो हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की अद्भुत और पूर्ण शांति और पूरे आनंद से भरी हुई उपस्थिति आज हमारे मध्य में है। हालेलुया। क्योंकि जहां भी परमेश्वर होता है वहां पर शांति और आनंद होता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जिस अद्भुत विषय के साथ परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इस वर्ष की शुरुआत को किया है। प्रभु इन वचनों को जो हमें सिखा रहा है, जो हमें समय और बदलाव के विषय में इस वर्ष की शुरुआत में ही वो हमें चेतावनी के रूप में इस वचन को लेकर आया है। मेरा विश्वास है आप इन वचनों को बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। गंभीरता से मैं प्राप्त कर रहा हूं, आप तक बड़े सीरियसनेस के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ उस वचन को पहुंचाता हूं। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग इसका मजाक उड़ाते हैं या शायद थोड़ा सा सुनकर छोड़ देते हैं, वो मुझे नहीं पता और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आज्ञा प्रभु ने मुझे दी है वो मैं पूर्ण कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन जो लोग वचनों को सुनते हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़ रहा है। इस बात पर विश्वास करें। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस नए वर्ष में मुझे और आपको लेकर आया, यह हमारे लिए बड़े आशीष का कारण है। प्रियो आमीन। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जब हम अपने आप को संसार से अलग करते हैं और अपने आप को एक मन और एक चित्त कर कर प्रभु की उपस्थिति में उंडेल देते हैं। हालेलुया। और जब आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं तो वचन आपको इस बात की गारंटी देता है, भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर में किया गया कोई भी परिश्रम यीशु नासरी व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। और ये मेरे और आपके जीवन की गवाही है और प्रभु का धन्यवाद हो। कल जो वचन मैंने आप तक पहुंचाए थे, प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने आपसे कहा था कि ये 2024 वर्ष हमारे लिए बड़े आशीष और आदर का कारण होगा। इट विल बी गोइंग टू एन अमेजिंग ईयर फॉर ईच वन ऑफ अस, दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। और जब आज सुबह मैं मनन और अध्ययन कर रहा था अपने ऑफिस में बैठकर, तो मुझे एक भाई का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि कल जब आप बता रहे थे पास्टर साहब कि 2024 का ये वर्ष हमारे जीवन में बहुत सारे उत्साह भरी बातों को लेकर आएगा, तो मैं मन में बहुत दुखी था, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से मैं एक विषय को लेकर, उन्होंने मुझे वो विषय भी बताया बट मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, और वो कह रहे थे मैं उस बात से अपने आप को पीछे खींचने की और बाहर निकलने की पूरी कोशिश पिछले 2 वर्षों से कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब से मैंने इस अध्ययन को सुनना शुरू किया कि हमको समय और बदलाव जिस पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, तो हमको उसके साथ अपने जीवन को मैनेज करना जरूरी है। और जब इस वचन को सुनते सुनते मैं उन कार्यों को करने लगा, कल आपका वचन सुनने के बाद मैंने बड़े विश्वास की प्रार्थना की कि प्रभु तू तो मेरे हृदय को जानता है और इस पासवान ने जो प्रचार किया है उसके अनुसार तू मेरे जीवन में कार्य कर। और उन्होंने कहा कि मैंने रात के समय में वो वचन सुना था पास्टर साहब, और जब मैं आज सुबह के समय में मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरी शंका का समाधान मुझे दे दिया। हालेलुया। उन्होंने कहा मेरा हृदय पिछले 2 वर्षों से बहुत टूटा हुआ है, पर मैं अपने पासवान को खुलकर बता नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था, घर पर किसी को उस विषय पर डिस्कस नहीं कर पा रहा था। लेकिन कल जब मैंने वचन सुना तो मैंने प्रभु से विश्वास की प्रार्थना की और प्रभु ने मेरे टूटे हुए मन को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन जो है वो सोने और कुंदन से मूल्यवान है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसका आदर करना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में अंगूठी अगर है और वो अंगूठी अगर गिर जाए तो आपका मन कितना अधिक अस्वस्थ होता है ना। आपको पूरा घर हम छान डालेंगे। हम जहां जहां गए थे, हम अगर घास पर वॉक कर रहे हैं तो हम पूरी घास कुरेद डालते हैं कि हमारी अंगूठी कहाँ गिर गई है। अगर हम किसी रूम में बैठकर खेल रहे थे या किसी रूम में हम कुछ कार्य कर रहे थे, अगर वहां अंगूठी हमारी गिर गई तो हम पूरा रूम तितर बितर कर देते और पूरा हम उसको छान डालते हैं ऊपर नीचे करके। आमीन। लेकिन वचन तो कहता है कि प्रभु का ये जीवित वचन उस सोने से भी अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। आई डोंट नो आप इसको कितना खंगालते हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितना समय इसमें देते हैं, कितने पन्ने आगे पीछे करके प्रभु को खोजने का प्रयत्न करते हैं। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यहाँ हमें दिन प्रतिदिन लेकर आता है। हालेलुया। आज फिर एक बार कुछ वचनों के साथ प्रभु की आत्मा इस समय हमारे मध्य में है
इससे पहले कि हम आगे वचनों की ओर बढ़े, क्यों ना इस समय हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है नीति वचन, उसका 24 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 24 अध्याय, उसके 1 से लेकर 6 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 6। वचन कहता है, बुरे लोगों के विषय में डाहा न करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो इसको। बुरे लोगों के विषय में डाहा न करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आमीन। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया, आमीन। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। वचन कहता है बुरे लोगों के विषय में डाहा नहीं करना। हम करते हैं। आमीन। अरे पास्टर साहब, हम इतने ईमानदारी से इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, हम अभी तक खुद कार नहीं ले सके, ये क्या 3-3 कार लेकर घूमते हैं, हमको इनके विषय में सब पता है, ये कहाँ से पैसा कमाते हैं, इनका पैसा 2 नंबर का है, अरे इतने जल्दी कोई इतना धनी बनता है। हम लोग डाहा करते हैं और हम ये बोलते हैं ये डाहा नहीं है, हम तो जो है वो बता रहे हैं। नो 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 नो, वचन कहता है बी नॉट एनवियस फॉर इविल मैन। हालेलुया। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनके संगति की चाह रखना। कई बार शत्रु मुझे और आपको फंसा देता है। जब हम अपने से ऊंचे ओहदे के लोगों को देखते हैं, जब हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं, जो हमसे ज्यादा धनवान है, ज्यादा बलवान है, ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो हम उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। आमीन। लेकिन वचन तो कहता है बुरे लोगों के विषय में डाह भी नहीं करना और तू ऐसे लोगों की संगति की चाह भी नहीं रखना। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है क्यों नहीं रखना? क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती रहती है। हालेलुया। अगर आप इन धनवान लोग जो बुरे कार्यों के द्वारा धन कमाते हैं, जो दूसरों को तकलीफ देकर धन कमाते हैं, जो वचन के विरोध में है, वे बुरे हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों की संगति की चाहत भी नहीं रखना, क्योंकि ये लोग लगातार उपद्रव और दुष्टता की बातों को सोचते रहते हैं। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर करे कि आप इस वचन की गहराई को समझ सके। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है घर जो है वो बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। देखिए, घर तो कोई भी बनाता है ना। अगर एक बहुत ही गरीब इंसान, एक गरीब हमारे भाई या हमारी बहन जो जिस घर में रहते हैं, वो उस छोटे से एक 10 बाय 10 के कमरे को भी ना जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक सुरक्षित करने की कोशिश करते, ताकि पानी उनके घर में ना आए, ताकि उनकी छत न उड़ जाए, उनका घर साफ सुथरा रखते हैं। आप जाकर देखिए, मुझे पता नहीं आप कितने गरीब लोगों के घर में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं, बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, आप कितने लोगों के घर जाते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम सेवकाई में जाते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के घर में देखा है, ऐसे ऐसे लोगों के घरों में हम लोग जाते हैं जहां पर शक्कर तक नहीं होती, वो चाय भी गुड़ डालकर पिलाते हैं, गुड़ की चाय बनाते हैं, और इतनी छोटी हाइट होती है कि आपको पूरा झुक कर जाना पड़ता है। लेकिन जब हम उनके घरों में जाते हैं, मैं देखता हूं कि उनके घर को इतना सा 10 बाय 10 का कमरा, 100 स्क्वायर फीट का, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से सजा कर रखा है। हालेलुया। सो घर तो जो है वो बुद्धि से बन जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वो परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है, और उस घर को अगर स्थिर रखना है तो समझ का होना जरूरी है। आमीन। अगर आपके पास समझ नहीं है कि उस घर को कैसे साफ सुथरा रखना है, उस घर को कैसे टिका कर रखना है, उस घर के रहने वाले लोगों के बीच में कैसे रिश्तों को बनाकर रखना है, अगर ये समझ आपके पास नहीं है तो आपका घर टूटकर बिखर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है घर बुद्धि से बनता तो है, लेकिन समझ के द्वारा स्थिर रहता है। हालेलुया। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तु से भर जाती है। ज्ञान 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 ज्ञान, कल भी हमने सीखा था
वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। होशे 4:6 में लिखा है, यहां पर वचन कहता है ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। अगर ज्ञान है तो आपके घर में आपको किसी भी अच्छी और भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। Whatever you need as an earthly blessings, God will definitely bless you if अगर आपके पास ज्ञान है, if you have a knowledge from the kingdom, then nothing shall lack in your life. Amen. अगर आपके पास ज्ञान की बातें हैं तो आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी न परमेश्वर नहीं होने देगा। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। देखिए, तीनों बातें इन 2 वचनों में दे दी है, बुद्धि, समझ और ज्ञान। ये 3 बातों का इस्तेमाल सबके पास है, प्रभु ने दिया है अगर आपने उद्धार पाया है, लेकिन उसका सटीक तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे, यकीन मानिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया, आमीन। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। फिर से ज्ञान है, ज्ञानी जन शक्तिमान होता है और जो बुद्धिमान होता है वो बलवान होता है। बलवान यानी शरीर की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, बलवान आत्मा में होता है। शरीर में बलवान होने के लिए तो हेल्थ क्लब जाना पड़ेगा, अच्छा डाइट करना पड़ेगा, रात का खाना खाए बराबर सोने की अगर आदत है तो उसको टालना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, सुबह उठ के स्कीपिंग करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें शरीर को बिल्टअप करने के लिए करनी पड़ती है। लेकिन वचन कहता है जो बुद्धिमान होता है वो पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी तो सहायता और मदद करे। आगे 6वां वचन कहता है, इसीलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। युक्ति क्यों कब आएगी? जब आपके पास समझ, बुद्धि और ज्ञान ये तीनों रहेगा, तब आप युक्ति और योजनाओं को सटीक रूप से बनाने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। इसीलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। ये वचन खासकर उन लोगों के लिए परमेश्वर इस समय मुझे बताने के लिए कह रहा है जो सेवकाई में है, जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं। दे में बी पास्टर्स, दे में बी ले लीडर्स, they may be assistant pastors of the church, they may be worship leaders, जो एक औहदे पर नियुक्त किए गए हैं, जिनके पास कुछ अधिकारों को दिया गया है। ऐसे लोगों के विषय में खासकर ये वचन कहता है, इसीलिए जब तू युद्ध करे तो युक्ति के साथ करना और विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो अपनी कलीसिया का अगवा है, लीडर है, ले लीडर है, वर्शिप लीडर है, उनको ये वचन समझना जरूरी है। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। मेरे मुर्गी की एक टांग सेवकाई में नहीं चलती है। आमीन। अगर आप किसी भी ओहदे पर अगर प्रभु के राज्य में आपको अगर किसी बात के लिए नियुक्त किया गया है तो वचन कहता है बहुत से लोगों को साथ लेकर जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं और शत्रु का सामना करते हैं तब हमको विजय प्राप्त होती है। हालेलुया। मैं ही गाऊंगा, मैं ही आराधना करूंगा, मैं ही कीबोर्ड बजाऊंगा, मैं ही वर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन करूंगा, मैं ही वचन भी पढ़ूंगा, मैं भी शुरुआत में भजन संहिता पढ़ूंगा। अगर सब आप ही करने पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, लेकिन स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से जरूर भरकर तैयार करे। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो तू हमारे जीवन में लेकर आया है। इस सुंदर और पवित्र दिन में प्रभु जब तेरी वाणी हमारे कानों के द्वारा प्रभु हमारे हृदय, आत्मा में और हमारे मनों में उंडेली जाती है राजा, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, वचन को सुनने वाली, वचन को सुनाने वाले से तो वचन को सुनने वाले तक बरगलाने वाली शत्रु के हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर
यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, आई डोंट नो अबाउट यस्टरडे, बट एज आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कल कहा था कि ये मेरा विश्वास है कि 2024 वर्ष हमारे जीवन में कुछ अद्भुत बातों को लेकर आने वाला है। आमीन। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम एंड योर चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। देखिए, समय और जो बातें बदलाव के रूप में आपके जीवन में होने वाली है, इनको आपको सटीक तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। हालेलुया। आमीन। So the time, the word says the time is measured in components like seconds and minutes and months and year. We all know, है ना। समय को कैसे गिना जाता है? सेकेंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर 1 आवर होता है, फिर एक दिन होता है, एक सप्ताह होता है, एक महीना होता है, और उसके बाद एक वर्ष होता है। हालेलुया। आमीन। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट God is so good that he only gives us a daily supply. Hallelujah. परमेश्वर इतना महान है कि इस सेकंड से मिनट, मिनट से सप्ताह, दिन, दिन से सप्ताह, सप्ताह से मंथ और मंथ से ईयर, ये पूरा जो समय काल होता है, इसमें परमेश्वर हमारी रोज की रोटी हमें प्रदान करता है। He gives us a daily supply or daily needed things in our lives. Amen. हमारे जीवन की रोज की जरूरतों को वो हमें रोज देता है। अद्भुत और महान परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते समय आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता होगी, हम सब कहता है, हे प्रभु हमारी आज की रोटी तू हमें दे। कल की कहते क्या प्रार्थना में? नहीं कहते हैं। परसों की कहते हैं क्या? नहीं। हे प्रभु हमें 1 साल की रोटी दे, ये कहते क्या? नहीं। हमें हमारी आज की रोटी दे, ये मेरी और आपकी प्रार्थना है। हालेलुया। बट इफ यू नोटिस, देन एक्चुअली वी वांट आवर मंथली ब्रेड्स, राइट। अगर आप मनुष्य के बुद्धि से सोचेंगे, प्रार्थना तो कर रहे हैं, हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। साल भर की बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। 6 महीने की बोलते हैं क्या? प्रभु हमारी क्वार्टरली रोटी तू हमें दे, 3 महीने की दे बोलते हैं, हाफ ईयरली दे नहीं, हमारी आज की दिन भर की रोटी तू हमें दे। हालेलुया। आमीन। लेकिन एक्चुअली हम जब अनाज भरते हैं या जब हम ग्रोसरी खरीदते हैं, तो हम रोज की खरीद के लाते हैं क्या? नहीं, ग्रोसरी हम मंथली। आमीन। मेरी मम्मी को, हमारे डैडी को ये आदत थी कि वो गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये वो साल भर का भर के रखते थे पुराने समय में लोग, है ना। बड़ी बड़ी कोठियां होती थी, टिन की पेटियां होती थी बड़ी ऊंची, उसमें साल भर का अनाज डाल कर रखते थे। तब वचन हमको पता नहीं था, समझता नहीं था। लेकिन आज हम में से कुछ लोग हो सकता है साल भर का न डालते हो, लेकिन हम जब ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो हम में से अधिकांश लोग जो है वो मंथली ग्रोसरी खरीद कर लाते हैं। अंदाज होता है कि 1 महीने में इस घर में 5 लोग हैं, इतना खाना लगता है, इस घर में 3 लोग हैं, इतना ग्रोसरी लगेगा। हम मंथली ग्रोसरी खरीद कर लाते हैं। बट आई वांट टू टेल यू बिलीवर्ड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। आमीन। मैं भी लाता हूँ, है ना, मैं उसके खिलाफ नहीं बात कर रहा, लेकिन हमें परमेश्वर पर यह भरोसा रखना बहुत जरूरी है कि उसका नाम यहोवा यिरे है, जो हमें दिन प्रतिदिन की रोटी खिलाता है। हालेलुया। सुकून से, आनंद के साथ उठाता है और सुकून से, शांति के साथ हमें अपने बिछौने में गहरी नींद को देने वाला वो परमेश्वर यहोवा यिरे है। हालेलुया। आमीन। देखिए, समय को ऋतुओं के अनुसार आका जाता है ना। अभी तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको सेकंड, मिनट, उसके बाद 1 घंटा, 2 घंटा, आवर्स, देन आवर्स के बाद आपका आता है 1 डे, डे के बाद आता है 1 वीक, 1 वीक के बाद 1 मंथ, और मंथ के बाद 1 ईयर आता है। लेकिन समय का ये जो चक्री है, ये ऋतुओं के अनुसार, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर हमारे इंडिया में समर, रेनी और विंटर सीजन होता है ना। स्प्रिंग्स और ऑटम, समर, विंटर, रेनी समझने के लिए आप मैं आसानी से आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पर बारिश भी होती है, हमारे यहाँ पर धूप भी बहुत होती है, धूप काल भी होता है, और हमारे यहाँ पर
ठंड भी बहुत पड़ती है। सो हम ऋतुओं के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से हम लोग समय को आंकते हैं। आमीन। हो सकता है कि आपका 2023 का जो समय बीत गया पिछले वर्ष में, उसका विंटर सीजन बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरा हो सकता है आपने अपना जॉब खो दिया हो सकता है शायद आपका बिजनेस में बहुत अधिक लॉस हो गया हो सकता है आपके यहाँ कुछ मेडिकल इमरजेंसीज हो गई हो सकता है आप आर्थिक समस्या का शिकार हो गए हो। क्योंकि हम आखिरी में आपको विंटर जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये विंटर का सीजन होता है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है पिछले कुछ 3-4 महीने आपके बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरे हो। सी यू नो, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू दिस, बट बहुत सारे लोगों को माइट बी बिलवेड पीपल ऑफ गॉड दैट you must be broken last year, and it might be possible that this year or the coming days you will be broken again। हो सकता है आप पिछले 2023 के वर्ष में आपका हृदय टूट गया हो और फिर प्रभु ने आपकी सहायता की और आप संभल गए हो सकता है इस वर्ष में या आने वाले समय में भी फिर एक बार आपका हृदय शायद टूट सकता है। बट यू नो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट इन दिस in this season of time, nothing lasts forever। Hallelujah। कोई भी बात हर समय के लिए टिकी नहीं रहती। इस पृथ्वी पर एक ही सत्य है जो टिक जाता है, और वो है मृत्यु, दैट इज डेथ। आमीन। क्योंकि डेथ के बाद फिर जीवन नहीं है, मनुष्य का मरना और न्याय का होना उचित है। इस पृथ्वी पर नथिंग इज लास्टिंग फॉर एवर। कोई भी बात टिकी नहीं रहती। अंधेरा जाता है, उजाला आता है, पर उजाला जाता है तो फिर अंधेरा आता है। अच्छे दिन आते हैं, फिर बुरी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। हम सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, फिर दूसरे दिन ऑफिस जाते हैं। सो नथिंग लास्ट फॉर एवर एक्सेप्ट डेथ। ईमान, शरीर की मृत्यु के अलावा कुछ भी यहाँ पर एक समान नहीं होता है। आज आप जिस भी दशा से होकर गुजर रहे हैं, यकीन मानिए इट वोंट लास्ट इन योर लाइफ। आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका जो बुरा समय है वो टिका नहीं रहेगा, वो भी परमेश्वर निकाल देगा। हालेलुया, आमीन। If you had a tough year, I promise you by God's word, it is about to get better and better and better. Like your days are going to get better and better and better in this 2024. Hallelujah। अगर आपका समय बहुत टफ रहा होगा तो वह परमेश्वर के वचन के आधार पर, जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर मैं आपको इस बात की गारंटी देना चाहता हूं कि आपका 2024 वर्ष आपको बेहतर से और बेहतर की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। सी, कुछ इंस्ट्रक्शन मैं इस नए वर्ष में आप लोगों को देना चाहता हूं। दिस इज माय थिंकिंग प्रोसेस व्हेन आई वाज सिटिंग विद द लॉर्ड। जब मैं प्रभु के साथ बैठा था तो प्रभु ने मुझे जो बातें बोली वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो इंस्ट्रक्शंस दिए। राइट। सो ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये पहले मुझ पर लागू होती है, और प्रभु ने मुझे कहा मेरे लोगों तक तो इन बातों को पहुंचा। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस ईयर ऑफ 2024, करेक्ट योर प्रायोरिटीज। है ना, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, इसकी ओर बहुत ध्यान देना। कई लोग हैं जो सेवकाई में इतने व्यस्त है कि वो अपने परिवारों को छोड़ चुके हैं। वो अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं देते। जब घर वाले कहते पापा आप तो दिन और रात सेवकाई में लगे रहते हैं, पत्नी पति से कहती है अरे क्या आप थोड़ा समय बच्चों के लिए, मेरे लिए भी तो दो। चिढ़ जाते हैं, घर में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर वो लोग जिनसे मैं इस समय बात कर रहा हूं, अगर आपके घर में 2024 में ये परिस्थिति है, देन चेक योर प्रायोरिटीज। हालेलुया। आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहले जांचना होगा। हालेलुया। रीडिफाइन योर पर्पस, क्योंकि पहला आदर यहोवा का है, और बिब्लिकल पैटर्न बताता है सबसे बड़ा आदर परमेश्वर का, फिर परिवार,
फिर सेवकाई है। हालेलुया। हमने परिवार और सेवकाई को बदल दिया है। आमीन। हमने परिवार को नीचे डाल दिया, सेवकाई को ऊपर डाल दिया है। चेक योर प्रायोरिटीज। आमीन। रीडिफाइन योर पर्पस। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? घर में सेवकाई नहीं हो रही और आप दुनिया को संभालने चले हैं। चेक योर प्रायोरिटीज। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। रिन्यू योर विजन अगेन, दैट इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी। अपने दर्शन की बात को फिर एक बार जांचना, उसको रिन्यू करना कि कहीं मैं अपने दर्शन से भटक तो नहीं गया 2023 में। मुझे बताया क्या प्रभु ने, मैं कर क्या रहा, तो कहीं मैं भटक तो नहीं गया। चेक इट आउट बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। सेट न्यू गोल्स फॉर लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नए लक्ष्य को अपने जीवन में तैयार करें। नए लक्ष्य को खोजें, नई बातों को नहीं। वो पुरानी बातें बीत गई है, देखो पीछे सब कुछ नया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। देखो आगे सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। सो सेट योर गोल्स इन योर लाइफ्स। आमीन। देन गॉड टोल्ड मी, गेट रीड ऑफ योर पास्ट। अपने पुरानी बातों से तौबा कर, नजात पा, छुटकारा पा ले, छोड़ दे। जो 2023 खत्म हो गया, उस 31 दिसंबर तक के जो पुरानी बातें जो तेरे लिए नुकसान का कारण बनी, वे लोग जो नुकसान का कारण बने, जब तू ये 2024 में आता है, उन सबों को क्षमा कर और उन बुरी बातों को, उस बुरे समय को तू भूल जा। हालेलुया। आमीन। प्लान अनदर फ्यूचर। हालेलुया। एक नए भविष्य की शुरुआत करनी है 2024 में। जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला समय परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। एंड बिलीव मी दैट द टाइम विल गिव यू ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज इन 2024। विश्वास करें मेरे मुख से निकलने वाले शब्द का कि ये 2024 वर्ष जो है, इस 2024 में समय जो है वो आपको इन सारी बातों पर कार्य करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, मौका देगा। Hallelujah. Whatever things I told you, correct your priorities, redefine your purpose, renew your vision again, set new goals for your life, get rid of your past, plan another future. Hallelujah. ये सारी बातें परमेश्वर इस 2024 में आपको मौका देगा कि आप इन सारी बातों पर कार्य कर सके। Hallelujah. Amen. You just have to execute it. You know, God has given me these things. मैंने आपके पास फॉरवर्ड कर दिया। अब आपको सिर्फ इसका पालन करके इस पर चलना जरूरी है। हालेलुया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, टू एग्जीक्यूट ऑल दिस थिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई, टू एग्जीक्यूट इट यू नीड टू हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ टाइम एंड चेंज। हालेलुया। आपके पास एक इफेक्टिव, प्रभावशाली ऐसी एक योजना होनी चाहिए जिसके द्वारा आप इन सारी बातों को समय और बदलाव के साथ होकर आगे लेकर आगे बढ़ सके। हालेलुया। यू नीड अ परफेक्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। आमीन। एकदम सिद्ध, एकदम सटीक, एक प्रभावशाली एक योजना को आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप समय और बदलाव के साथ बढ़ सके। हालेलुया। एंड द प्रिंसिपल की, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, द प्रिंसिपल की ऑफ इफेक्टिव टाइम एंड मैनेजमेंट इज नथिंग अदर देन प्लानिंग। हालेलुया। द प्रिंसिपल की ऑफ इफेक्टिव टाइम एंड मैनेजमेंट, जो मुख्य कुंजी है ना, ये प्रभावशाली समय को, ये समय को प्रभावशाली तरीके से बदलाव में परिवर्तित करने की जो कुंजी है, दैट इज नथिंग बट करेक्ट प्लानिंग। सटीक योजना को बनाना। हमारे पास योजनाएं हैं, पर हमारी बहुत सारी योजनाएं हानि की होती है। बट अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तुम्हारे विषय में मेरी जो कल्पनाएं हैं वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। आमीन। प्रभु कभी भी हमारा नुकसान नहीं करेगा, इस बात को याद रखिएगा। आप समय और बदलाव पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन इन दोनों को आप किस तरीके से कर सकते हैं, इन बातों की योजना को आपको तैयार करना है। टाइम और चेंज, हमारे जीवन में समय का इस्तेमाल कैसे सकारात्मक बदलाव को करने में करना है, इसके लिए आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक सटीक योजना को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। जितने भी सफलता पाए हुए बड़े लोग हैं ना,
बड़े बड़े नाम, आपको जो नाम याद होंगे आपके सामने आप स्मरण कीजिएगा, उन नामों को याद रखिएगा। जितने भी सफलता पाए हुए बड़े लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग इसलिए सफल है बिकॉज दे इफेक्टिवली प्लान हाउ दे यूज देयर टाइम। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने समय का इस्तेमाल कैसा करना है इसकी सटीक योजना को तैयार किया था। आजकल आप जवानों को सुनते हैं, पास्टर साहब हमारा तो वर्क फ्रॉम होम है, हमारा तो नाइट शिफ्ट है, हमारा तो इतने से इतना स्केड्यूल है। एवरीथिंग दैट इज गिवन टू यू बाय द वर्ल्ड, बट अगर वो संसार ने आपको दिया है, उसके खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन आपका जो 24 घंटे का समय है ना, ये संसार से पहले परमेश्वर का दिया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। कैसर का जो है वो कैसर को आप दे रहे हैं, तो क्यों ना हम परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को भी समर्पण करें। हालेलुया। हम वहां से यहाँ पर हम चूक कर जा रहे हैं। हम परमेश्वर का परमेश्वर को नहीं दे रहे, बल्कि परमेश्वर का भी हम संसार में उंडेलते चले जा रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Because they effectively plan how to use the 24 hours of a day, today these people are successful. Any name you take out, जो बहुत ही धनवान और बहुत सिद्ध लोग हैं, उन्होंने समय का सही उपयोग किया और इसीलिए आज वो सफलता की कुंजियों को लेकर चल रहे हैं। Amen. See, without a plan, you are just it's just like shooting an arrow in the wind. अगर आपके पास योजना नहीं है तो ऐसा मान लो कि आप एक तीर को केवल हवा में चला रहे हो। हवा में क्यों चला रहे हो? क्योंकि किधर चलाना है मालूम ही नहीं है, लक्ष्य मालूम ही नहीं है। वो एक पिन गेम आता है ना, चक्री घूमते रहते और उसके सेंटर में हमको पिन करना होता है, पिन अप करना होता है। सो हमको लक्ष्य पता होना चाहिए। लक्ष्य ही नहीं पता, हम हवा में तीर चला रहे, कुछ भी कर रहे, हाँ आज ऐसा कल वैसा, हाँ देख लेंगे कल आएगा तब। नहीं, आपको योजनाओं को बनाना पड़ेगा। और ये बात प्रभु ने मुझे सिखाई है इस वर्ष में। आमीन। जब मैं ये आपको बता रहा हूँ, प्रभु पहले मुझे इंस्ट्रक्ट करता है, पहले तू अपने समय का सटीक इस्तेमाल करना सीख, अपने जीवन को डिसिप्लिन कर। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। प्रभु उन बातों पर कार्य करने में मेरी मदद कर रहा है पिछले 3 वर्षों से। हालेलुया। टुडे आई वांट टू एनकरेज यू। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि नया साल जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमने पाया है, अपने बल ताकत समझ बल बुद्धि ज्ञान से नहीं पाया। आमीन। जो नया वर्ष 2024 का ये वर्ष जो हमने परमेश्वर के अनुग्रह से पाया है, उसे यूं ही हवा में तीर चलाकर व्यर्थ ना गवाए प्रभु के लोगों। हालेलुया। थिंक ओवर इट, उस पर सोचिएगा, क्योंकि समय यू कैन नॉट चेंज एंड टाइम, यू कैन नॉट कंट्रोल ओवर टाइम एंड चेंज, यू कैन नॉट स्टॉप टाइम एंड चेंज, सो इट्स बेटर टू बी विथ द टाइम एंड चेंज। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, अगले सेशन में हम इसी विषय में और आगे गहराई में जाएंगे। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दी है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपना धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर को समर्पित करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, इस अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे हृदय में बोए राजा। प्रभु ये वचन जो तूने आज हमें सुनाए हैं राजा, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में, हृदय और आत्मा और मन में बने रहे राजा, ताकि तेरे समय में तेरे चुने हुए लोगों के सामने हम इन वचनों की सेवकाई कर सके। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।